तो यहाँ से पहले विधायक कुमारराम आर्य रहे, ये कुमारराम जी से आपका संपर्क भी रहा हो? कुमारराम जी यार तो संपर्क मेरा कॉलेज टाइम से हो गया था जी कि पहले टाइम में जो मैं अध्यक्ष बना तो शपथ कुमारराम ने दिलवाई थी मुझे। तो उनसे फिर मैंने निरंतर संपर्क रखा तो आत्मीयता बढ़ती गई। और जब साइंस फैकल्टी खुली तो कुमारराम जी की वजह से खुली। बीएससी राजकीय लोहिया महाविद्यालय में शुरू? हाँ, साइंस शुरू हुई फर्स्ट ईयर से। क्या किस्सा, फर्स्ट ईयर से क्या उसका भी एक रोचक प्रसंग है जी। और साइंस नई फैकल्टी खोलने का एक निश्चित समय था जी। वो समय गुजर गया, इसलिए गुजर गया कि ऊपर से आदेश था कि साइंस फैकल्टी वहीं खुलेगी जहाँ उपकरण निजी स्तर से उपलब्ध कराए जाएंगे। जी। तो यहाँ प्रिंसिपल उपकरण उपलब्ध करवा नहीं सके। उन्होंने सेठ को पत्र लिखा तो सेठ का जवाब आया कि मैंने तो कॉलेज बना करके गवर्नमेंट को सपोर्ट कर दिया, कॉलेज जाने गवर्नमेंट जाने। जी। तो फिर वो जवाब प्रिंसिपल ने मुझे कहा कि साहब ऐसा आ गया उनका। तो फिर मेरा निरंतर संपर्क उन्होंने पत्रकार था ही। हाँ, आपने बताया तो मैंने उनको एक भावुकतापूर्ण पत्र लिखा कि सेठ कन्हैयालाल लोहे की नगरी में छात्र विज्ञान सरकार से इसलिए वंचित हो जाएंगे कि उनके पास उपकरण नहीं है। क्या सेठ कन्हैयालाल लोहे की नगरी में संभव है? ऐसा करके कुछ भावुकतापूर्ण लिख दिया। जी। पता नहीं कि क्या कृपा सेठ खुश हो गए। उन्होंने फिर स्वीकृति दे दी, प्रिंसिपल लेटर लिखा कि आप अपना प्रतिनिधि भेज दीजिए और उपकरण ले लीजिए। जी। फिर तो देखिए उस सेठ के उदारता, क्या तो उपकरण दे नहीं रहा था। फिर जो यहाँ से प्रतिनिधि देवी सिंह यादव थे लेक्चरर, वो गए थे साइंस के उपकरण लेने के लिए। वो अंग्रेजी फर्म में होते थे उस वक्त उपकरण रखने वाली। तो वो उनका मैनेजर जब जाने लगा कन्हैयालाल के यहाँ से प्रिंसिपल वो देवी सिंह यादव के साथ, तो उन्होंने कहा कि ये निजी उपकरण की लिस्ट जो कॉलेज से आई वो तो है ही, इसके सिवाय उस फर्म को बोल देना कि इसके सहायक उपकरण है वो भी दे दे। खूब बड़ी बात। तो मेरे याद है कि चूरू के लोहिया कॉलेज में साइंस फैकल्टी के जितने बढ़िया उपकरण हैं राजस्थान में कहीं नहीं होंगे। बढ़िया से बढ़िया टॉप के साथ एक्स्ट्रा भी उन्होंने जो सहायक थे वो भी दिलवाए। जी। तो ये सेठों की मनोवृत्ति आपको होगा कि कहाँ तो वो दे ही नहीं रहे थे, कहाँ इतने उदार हो गए। तो फिर ये उपकरणों की उनकी स्वीकृति मिल गई? जब स्वीकृति मिल गई, समय बीत चुका था जी। तो फैकल्टी खुली नहीं। तो मैं चौधरी साहब के पास गया, मैंने कहा साहब उपकरण आ गए हैं, आप फैकल्टी खुलवा दीजिए। अल्लूर के मास्टर भोलानाथ शिक्षा मंत्री से जी, वो आ गए और एक सेक्रेटरी से एजुकेशन सेक्रेटरी मिस्टर खन्ना कोई जी, उनको बुला लिया। तो भोलानाथ जी तो कुमारराम जी का उसमें दबदबा ऐसा था कि कुमारराम जी की बात को कोई निश्चित इनकार कर ही नहीं सकता था। जी। भोलानाथ जी ने आते ही कहा चौधरी साहब आपने कह दिया तो खुल जाएगा कॉलेज साइंस फैकल्टी। फिर सेक्रेटरी को बुलाया इसमें जो खन्ना, उसने कहा साहब ये तो समय बीत गया, अब तो अगले साल से खुलेगा। तो आज मुझे याद है कुमारराम जी ने क्या कहा। उन्होंने कहा कि ये छोटे बाबू, वो सेक्रेटरी को छोटे बाबू कहते थे और चीफ सेक्रेटरी को बड़े बाबू कहते थे। बोले छोटे बाबू खोलना ये नहीं खोलना तो हम तय करेंगे, तुम नहीं करोगे, तुम तो खोलने की स्वीकृति की ड्राफ्टिंग बना कर ले आओ। वो घबरा गया बेचारा, ड्राफ्टिंग बना कर ले आया। भोलानाथ जी ने हस्ताक्षर कर लिया, कुमारराम ने कर लिए, फिर फौरन स्वीकृति आ गई, यहाँ साइंस प्रारंभ हो गया। ये किस सन की बात होगी? ये 54 की। आपके पास जीवन के इतने अनुभव हैं कि हम क्रमशः उनको बटोरते चलेंगे, बात आगे भी जारी रखेंगे।